नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का काउंटडाउन जारी है। ठीक 6 दिन बाद 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GIS का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए भोपाल में वॉर लेवल पर तैयारियां चल रही हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के साथ अपडेट्स के साथ हम हर दिन शाम 6:40 में आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं GIS स्पेशल शो निवेश के नए द्वार मध्य प्रदेश तैयार। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए भोपाल में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 24 और 25 फरवरी को यहां निवेश का सबसे बड़ा मंच सजेगा और दुनिया भर के निवेशकों का महाकुंभ लगेगा। समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए महाकुंभ की तर्ज पर नई सिटी बन रही है। यहां 108 टेंट बनाए जा रहे हैं जिसमें 5 स्टार होटल्स जैसी सारी सुविधाएं रहेंगी। 150 से ज्यादा कारीगर और मजदूर टेंट सिटी बनाने में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट से मानव संग्रहालय तक सड़कें दोनों ओर खास सजावट की जा रही है। इसमें प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति और पर्यटन को दिखाने की कोशिश भी हो रही है ताकि समिट में आने वाले मेहमान भोपाल में ही पूरे मध्य प्रदेश की झलक देख सकें। राजा भोज एयरपोर्ट पर भी खास तैयारियां की जा रही हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते 4 दिन तक भोपाल एयरपोर्ट इंटरनेशनल रहेगा। यानी यहां 4 दिन तक इंटरनेशनल फ्लाइट को लैंड होने की अनुमति रहेगी। तो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के साथ पहली बार प्रवासी मध्य प्रदेश समिट का आयोजन किया जाएगा। 25 फरवरी को सम्मेलन में दुनिया भर के प्रवासियों फ्रेंड्स ऑफ MP समूह के सदस्य शामिल होंगे। UK, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर और जापान से बड़े प्रतिनिधि मंडल भी भोपाल पहुंचेंगे। इसमें 15 से ज्यादा देशों से मध्य प्रदेश के 500 से ज्यादा प्रवासी भारतीय प्रतिनिधि भाग लेंगे और इस ऐतिहासिक आयोजन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री प्रवासी भारतीयों को प्रदेश के विकास में योगदान देने और निवेश के नए अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान भी करेंगे। राज्य की अनुकूल औद्योगिक नीति के कारण कई बड़ी कंपनियां यहां निवेश को प्राथमिकता दे रही हैं। स्टार्टअप्स और इनोवेशन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इधर भोपाल के बोट क्लब को नया रूप भी दिया जा रहा है। ये वो सड़क है जो मानव संग्रहालय तक जाती है। इसी सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और VIP मेहमान समिट तक पहुंचेंगे। तैयारियों का जायजा लिया है IBC 24 की संवाददाता निहारिका शर्मा ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। 2025 की 24 और 25 फरवरी को ये आयोजन भोपाल में यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी में देखने को मिलेगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि 36 अलग अलग कंट्रीज से डेलीगेट्स जो है वे भी भोपाल पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में भोपाल को किस तरह से सजाया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए इस वक्त भोपाल के बोट क्लब के पास स्थित रोड पर पहुंच चुके हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो साइड में लगी हुई दीवारें हैं जिसके ऊपर फेंसिंग की जाती है उसे भी साफ किया जा रहा है, उसे भी पोता जा रहा है। देखिए, आप जहां तक नजर डालेंगे आपको ये फेंसिंग की जो दीवार है उस पे सफेद रंग ही नजर आएगा और उसका कारण ही ये है कि सफेद रंग पर जो पेंट्स आते हैं वो ज्यादा खिलकर उठते हैं। ना केवल पेंटिंग बल्कि यहाँ पर जो ब्लॉक्स लगे हुए थे वो पुराने ब्लॉक्स को भी हटाकर नए ब्लॉक्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं कि ये जो जगह है ये बोट क्लब ही कहलाती है। अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बोट क्लब है और ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वे पहुँचते हैं, जिसके चलते जब डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे तो वे लोग भी यहाँ पर ज़रूर रुकेंगे। और यही कारण है कि बोट क्लब को भी किस तरह से सजाया जा रहा है, हर चीज़ को नया करा जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई भी असुविधा आने वाले लोगों को नहीं हो। काका यहाँ पर काम कर रहे। काका कितने बजे से काम कर रहे हैं? सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे आ गए थे जी। अभी क्या काम कर रहे हैं फिलहाल? अभी ग्रेनाइट लगा रहे हैं कटिंग करके। ग्रेनाइट कहाँ पर लगेगी? ये टेबलों पे लग रहा है बैठने के लिए। अच्छा, सारा काम नए सिरे से हो रहा है जी।
और कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं? सुबह 9 से शाम को 6-7 बजे जाते हैं। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है वो IBC 24 ने आपको दिखाया। बोट क्लब एक वो एरिया है जिसे देखने के लिए सभी लोग पहुँचते हैं, ना केवल भोपाल के बल्कि दूर दराज से भी अगर लोग आते हैं तो वे लोग आकर भोपाल का बोट क्लब ज़रूर घूमते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर तैयारियों को तेज़ कर दिया है ताकि आने वाले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर जितने भी काम पेंडिंग है वो सब पूरे हो जाए और लोग यहाँ पर पहुँचकर इस चकाचौंध का मजा ले सके। कैमरामैन संजय के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 भोपाल। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारी 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। निहारिका शर्मा इस वक्त बोट क्लब से ही हमारे साथ जुड़ी है और वहीं हरप्रीत कौर रीन भी हमारे साथ जुड़ी हैं शहपुरा तालाब से। सबसे पहले निहारिका के पास ही चलते हैं। निहारिका, आपने जो जायजा लिया अभी हम दर्शकों को वही दिखा रहे थे, किस स्तर पर यहाँ पर तैयारियां की जा रही है? चूंकि VIP जो मेहमान है इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं। जी देखिए, इस वक्त IBC 24 की टीम जो है वो मानव संग्रहालय पर मौजूद है। ये वही जगह है जहां पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है वे लोग पहुंचेंगे। ये जो दरवाज़ा आप अभी देख रहे हैं, ये जो द्वार आप देख रहे हैं, इसी से लगी हुई ये जो सड़क है इसे भी नया बनाया गया है। और नया बनाने का कारण ही ये है कि ये द्वार जो है ये केवल VIPs के लिए रहेगा। और यहाँ पर लगी हुई सिक्योरिटी जो अभी से तैनात है उसे देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अहम द्वार रहेगा, जिसके लिए सिक्योरिटी को अभी से, आज 18 तारीख है और ऐसे में 18 तारीख से ही यहाँ पर सिक्योरिटी जो है तैनात है। अंदर आने जाने वाले केवल उन्हीं लोगों को परमिशन मिल रही है जो ID कार्ड्स के साथ आए हैं या फिर यहाँ पर कर्मचारी है या फिर कोई अधिकारी है। ये जो सड़क आप इस वक्त देख रहे हैं ये सड़क को भी जो अंदर जाने वाली सड़क है उसे पहाड़ को काट कर यहाँ पर सड़क को बनाया गया है। और ये जो बाहर इस वक्त आप सड़क है ये जो देख रहे हैं ये VIP सड़क है जहां पर सारे VIPs गुजरेंगे। ये वही दरवाजा है, ये वही सड़क है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और उन्हीं के साथ जितने भी डेलीगेट्स यहां पर आएंगे, 36 कंट्रीज के सभी डेलीगेट्स यहां पर जो भी पहुंचेंगे वे सभी भी इसी दरवाजे से अंदर जाएंगे। इन रोड पर अभी किस तरह से काम किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भी ब्लॉकिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। सड़क को डामरीकरण करके पूरी तरह से नया कर दिया गया है। लोग जो है सुबह 8 से 9 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद रात को 9 बजे तक यहाँ पर काम करते हैं। 12 से 13 घंटे तक ये लोग लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसके बाद जाकर यहाँ की तैयारियां जो है उसे पूरा किया जा रहा है। आप अभी भी अंदर देख सकते हैं, अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है, केवल उन्हीं को अनुमति मिल रही है जो यहाँ पर अधिकारी है या फिर यहाँ पर काम करने वाले कोई मजदूर है। आने जाने के लिए बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और चूंकि ये VIP रोड रहेगी, देखिए इसी रोड से आगे जाकर जुड़ता है मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी बंगला, साथ ही में बोट क्लब भी इसी पे आगे है। और ऐसे में यहाँ से जब डेलीगेट्स गुजरेंगे या जितने भी मेहमान आएंगे जो भी गुजरेंगे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका जायजा जो है वो लिया जा रहा है, इसकी तैयारी की जा रही है। देखिए अभी आप ये जो फुटपाथ देखेंगे इसे भी पूरी तरह से नया बनाया गया है। इस पर गेरू पोता गया है, जो ब्लॉक्स खराब हो गए थे वो ब्लॉक्स को निकाल कर नया करा गया है। साथ ही में रेलिंग जो है उसे भी नई तरीके से पोता गया है, कलर किया गया है और गार्डन जो है उसे भी बनाकर नया कर दिया गया है। किसी भी तरह की कमी नहीं रहे ये यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। चूंकि हम देख रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा मेन गेट रहेगा, मुख्य द्वार रहेगा, ताकि जो भी गेस्ट यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें परेशानी ना हो। तो उसके ठीक सामने एक उपवन भी है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं जीवन वाटिका पार्क है और ऐसे में यहाँ पर इस पार्क की भी सारी तैयारियाँ जो है उसे पूरा कर दिया गया है। सुनिश्चित किया गया है कि अंदर जो ग्रीन बेल्ट है, जो भी घास लगी है उसे भी ढंग से रखा जाए, उसे उसकी भी जो तरी है वो रोज किया जाए, उसे पानी दिया जाए ताकि असली यानी कि नेचुरल जो चीज़ें हैं वो देखने को मिले। देखिए इस बार सरकार इस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है कि जो नेचुरलिटी है भोपाल मध्य प्रदेश की उसे लोग करीब से देखें, उसे करीब से जाने। और यही कारण है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही है उसका खास ख्याल रखा जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ पर हर चीज़ सही रहे। देखिए पुलिस की गाड़ी इस वक्त आपको ये जो दिख रही है ये सीधे अंदर जाएगी और यहाँ पर ना केवल दिन में या शाम में बल्कि रात को भी यहाँ
पर पहरा पुलिस देती है और पुलिस का पहरा देने का कारण यही है कि अंदर हर तरह से लोगों की एंट्री अब बंद कर दी गई है। अभी से आज 18 तारीख है, ऐसे में एंट्री अभी से बंद है। देखिए किस तरह से लोगों को रोककर अंदर जाने सिक्योरिटी को लेकर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जितने भी वीआईपी है वीवीआईपीज है वो इसी रोड से गुजरने वाले हैं इस मानव संग्रहालय तक। फिलहाल आपके पास फिर से आएंगे हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ी हुई है शाहपुरा तालाब से। तो हरप्रीत, जैसा कि निहारिका बता रही है, सिक्योरिटी को लेकर बात करें या फिर राजधानी की पूरी सड़कों को लेकर बात करें, इमारतों को लेकर बात करें, पूरी तरह से चकाचौंध की जा रही है। आपसे अपडेट चाहेंगे चूंकि अब 6 दिन ही शेष बचे हैं जीआईएस को लेकर। बिल्कुल, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 6 दिन बाकी हैं, लेकिन तैयारियां राजधानी भोपाल में लगभग अंतिम चरण में है। सड़कों को सुधारा गया है, रिपेयर किया गया है, नई सड़कें बनाई गई हैं। पूरे भोपाल में मध्य प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें उकेरी गई हैं। पर्यटन विभाग के यहाँ पर जो भी यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे हैं, उन तस्वीरों को यहाँ पर दीवारों पर रंगों से सजाया गया है। अब बात होती है सबसे पहले एयरपोर्ट की। ये वो एयरपोर्ट है भोपाल का राजा भोज, जहाँ पर हमारे विदेशी मेहमान सबसे पहले राजधानी भोपाल के इस एयरपोर्ट पर ही अपने विमान से उतरेंगे। ऐसे में इस एयरपोर्ट को 4 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। हालांकि पिछले साल ही राजा भोज एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा चुका था, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई रेगुलर जो फ्लाइट है वो विदेश के लिए नहीं जाती। चूँकि अब जीआईएस का मौका है और बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा विदेशी विमान अलग अलग जो देशों से आने वाले हैं डेलीगेशंस को लेके वो भोपाल में उतरेंगे। सीधे भोपाल में उतरने की इनकी व्यवस्था की गई है। राजा भोज एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह उसी स्तर की जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया गया है। तमाम तरह की बैठकें जो हैं वो यहाँ पे चल रही हैं ताकि कहीं भी कोई चूक मेहमान नवाजी में ना हो, क्योंकि विदेशी मेहमान डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो ई गेट है उसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ आने वाले विदेशी मेहमानों को मिले। उन्हें यहाँ पर जब बोर्डिंग हो, वो जब यहाँ पर पहुँचें तो तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सीधे अपनी फ़्लाइट से वो उतर कर बाहर खड़ी जो गाड़ियाँ होंगी उसमें वो बैठ सके, इसके लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। उसी स्तर की जो इंटरनेशनल स्तर की जो सुविधाएँ हैं वो एयरपोर्ट पर लागू की जा रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 4 दिन के लिए कस्टम का अमला भी तैनात किया जा रहा है। कस्टम के इस अमले के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है और इन 4 दिनों में यहाँ पर ये अमला यहाँ पर तैनात रहेगा। इसके साथ ही अलग तरह से जो प्रबंधन है वो स्टाफ को यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाने के लिए यहाँ पर एक ट्रेनिंग दे रहा है कि किस तरह जब विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट को भी बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का आईना, देश का जो आईना है इस समय राजधानी भोपाल होगी, क्योंकि मेहमान जैसा कि हमने कहा सबसे पहले इसी धरती पर यानी कि विदेशी धरती से उड़ने के बाद भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुँचेंगे। तो ऐसे में जो भी नज़ारा पहली बार जब वो देखेंगे भोपाल पहुंचकर, तो वो ना सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की एक बेहतरीन तस्वीर होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जब एयरपोर्ट डायरेक्टर ने, अथॉरिटी के जो डायरेक्टर, उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने भी यहाँ पर IBC 24 को बताया कि जो इंतज़ाम है वो इतने भरपूर किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। एक्स्ट्रा जो स्टाफ है वो यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही 4 दिनों के लिए जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो वो तमाम सुविधाएं जो कहीं विदेशी एयरपोर्ट या फिर देश के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उन मेहमानों को मिलती हैं, उन यात्रियों को मिलती है, वो तमाम सुविधाएं इस राजा भोज एयरपोर्ट पर भी इन 4 दिनों में हमारे विदेशी मेहमानों को मिलेगी। जी वाकई हरप्रीत, तो बेहद युद्ध स्तर पर यहाँ जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं। निहारिका के पास एक बार फिर से चल पड़ते हैं। निहारिका, अभी जहां पे आप मौजूद हैं कितना अहम ये रास्ता है, चूंकि यहाँ से प्रधानमंत्री खुद भी गुजरने वाले हैं।
जी बिल्कुल, देखिए अहम ये रास्ता बिल्कुल है, क्योंकि इस वक्त जिस जगह पर जिस स्थान पर IBC 24 की टीम मौजूद है, ये सबसे ज्यादा VVIP क्षेत्र है। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी जो है मानव संग्रहालय में एंट्री लेंगे और यहीं से जितने भी देशी और विदेशी मेहमान रहेंगे वे सभी भी एंट्री लेंगे। और ऐसे में यहाँ पर पहुंचने वाले सारे गेस्ट जो है वो इसी सड़क से गुजर के आएंगे। देखिए हम इधर चलकर भी आपको दिखाते हैं कितना युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि जैसे कि हम आपको दिखा रहे लगातार तस्वीरों में हमें यही देखने को मिल रहा है कि लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। सुबह से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचकर तैयारियां कर रहे हैं और ऐसे में लगातार यहाँ पर तैयारियां सुबह से रात तक की जा रही है। देखिए अभी भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लाइटिंग का काम हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फिट्स की जा रही है, साथ ही में ब्लॉक्स जो है उसे बदलने का काम हो रहा है। तो इसे देखकर आप खुद भी समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अहम ये रास्ता होगा, क्योंकि ये VVIP रोड है। देखिए ये बड़ा तालाब के पास ही में स्थित है और ऐसे में इस लेक के पास में ये रोड जो 17 किलोमीटर की है, इस 17 किलोमीटर की रोड यानी कि निहार का कुल मिलाकर कहें तो ये VVIP रोड है और ये बेहद अहम भी हो जाता है GIS के लिए। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका और हरप्रीत हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए अब भोपाल पूरी तरह से तैयार है और जैसा कि हमारी दो संवाददाता आपको बता रही थी कि हर तरीके से यहां पर पूरी तैयारियां लगभग कर ली गई हैं, चूंकि 6 दिन शेष हैं और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में अब इतना